लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। विशेष सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। भाग 1। प्रकरण समाज में लड़कियों की भूमिका। स्थान गुड़ामालानी। लड़का या लड़की किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। 1920 के दशक में सामुआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। सामुआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियां बूनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ये अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। इस प्रकार से ये सामुआ द्वीप और उनके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में बताया गया। अब इस पाठ के शब्द संकलन। अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है पहचान। ये एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता यानी पहचान हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता यानी पहचाना जा सकता है। दूसरा बिंदु, दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती है। बिंदु नंबर 3, देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं। अवमूल्यित। जब कोई अपने काम की अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे, ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। इस पाठ के बहुत प्रश्न। सामुआ द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर, सामुआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 2, दोहरा बोझ से क्या तात्पर्य है? उत्तर, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है 2 गुना वजन। प्रश्न संख्या 3, सामुआ द्वीप के बच्चे कौन से दशक में स्कूल नहीं जाते थे? उत्तर, सामुआ द्वीप के बच्चे 1920 के दशक में स्कूल नहीं जाते थे। प्रश्न संख्या 4, अस्मिता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, अस्मिता का अर्थ है स्वयं की पहचान से है। इस पाठ
का एक प्रश्न गृह कार्य में करेंगे। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, अवमूल्यित से क्या तात्पर्य है? धन्यवाद।